नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS स्टडी जोन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 1 नंबर व 2 नंबर सवाल। तो टोटल इसके अंदर 2 सवाल है, दोनों सवाल आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, 1.1 जो प्रश्नावली है इसके अंदर सवाल में क्या पूछा गया है हमें कि जो गुणधर्म होते हैं उनके आधार पर हमें इन सवालों को हल करना है। पहले सवाल में तो हमें ये बताना है कि इनके अंदर कौन से गुणधर्म यूज हुए हैं और कौन सा गुणधर्म यूज करके इनको हल किया गया है। और दूसरे सवाल के अंदर हमें बताना है कि इसको इस सवाल के अंदर किस गुणधर्म के द्वारा बदला जा सकता है। यानी कहने का मतलब है इन दोनों सवालों के अंदर हम गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली नंबर 1 है परिमेय संख्याएं। इसके अंदर जितना भी इसका बेसिक बनता है, इसके 5 गुणधर्म है, उन 5 गुणधर्मों को मैंने इस प्रश्नावली के जो परिचय वाला वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। और उस परिचय के बिना आप प्रश्नावली 1.1 को हल नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, आपको 1.1 प्रश्नावली हल करने से पहले आपको वो परिचय वाला वीडियो देखना जरूरी है, जिस पर मैंने वीडियो पहले से बना दिया है। तो अगर आप वो परिचय वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर एक लिंक दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक कीजिए और जाकर उस वीडियो को देखिए। या फिर उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप जाकर जो प्रश्नावली 1 है उसका परिचय वाला वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अब करते हैं 1.1 प्रश्नावली को हल। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों सवालों के अंदर हमें वो गुणधर्म बताना है कि यहाँ पर किस गुणधर्म का यूज हुआ है। तो गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं परिचय वाले वीडियो के अंदर, तो सबसे पहले जाकर आप परिचय वाला वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर पहला आता है कि -4/5 को गुणा किया गया 1 से, बराबर में है 1 गुणा -4/5 बराबर में है -4/5। यानी कहने का मतलब है कि -4/5 को पहले 1 से गुणा किया गया है, फिर 1 को -4/5 से गुणा किया गया है और इसका मान आया -4/5। तो प्यारे बच्चों, उस परिचय वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक नियम बताया था तत्समक वाला, गुणात्मक तत्समक वाला। इसके अंदर मैंने आपको यह बताया था कि ऐसी कोई संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर वापस वो संख्या आ जाए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्या सिर्फ व सिर्फ एक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या मान लेते हैं हम 5 है, तो 5 को गुणा किया 1 से और 1 को गुणा किया 5 से, तो वापस मान आ गया 5। तो ऐसी संख्या सिर्फ एक ही है जिसको किसी भी संख्या से गुणा कर लो उसका मान वापस वही संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक होता है 1। तो यहाँ पर ये मैंने आपको एक रूल बताया था उस परिचय वाले वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सा गुणधर्म लागू हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसके आंसर में कि गुणात्मक तत्समक 1 होता है, ये रूल इसके अंदर लागू किया गया है। उसके बाद आता है 2 नंबर कि -13/17 को गुणा किया गया है -2/7 से और इसका मान बराबर बताया गया है -2/7 गुणा -13/17 से। तो दोस्तों, यहाँ पर ये संख्या सेम है, ये और ये दोनों सेम है। तो मान लेते हैं इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। तो मैंने आपको एक परिचय वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक गुणधर्म बताया था क्रम विनिमयता वाला। जो पहला गुणधर्म था वो मैंने आपको बताया था क्रम विनिमयता वाला। तो क्रम विनिमयता का गुण क्या होता है? क्रम विनिमयता का गुण होता है कि अगर a और b कोई 2 संख्याएं हैं, तो अगर a को b से गुणा किया जाए और b को a से गुणा किया जाए, इन दोनों का मान बराबर होता है। इसे बोलते हैं गुणात्मक क्रम विनिमयता। तो इसके अंदर रूल लागू होगा हमारा क्रम विनिमयता वाला, गुणात्मक क्रम विनिमयता वाला गुण यहाँ पर लागू होगा। उसके बाद आता है 3 नंबर कि -19/29 को गुणा किया गया 29/-19 से और इसका मान 1 दर्शाया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको एक गुणधर्म बताया था, मैंने आपको बताया था प्रतिलोम वाला, मैंने आपको बताया था गुणात्मक प्रतिलोम वाला। हम जानते हैं कि गुणात्मक तत्समक होता है 1। तो कोई भी संख्या को किस संख्या से गुणा करें ताकि उसका गुणात्मक तत्समक आ जाए। यहाँ पर हमें दिया गया है 19/29 को, 19/29 को गुणा किया गया है 29/-19 से और इसका मान 1 दर्शाया गया है। 1 क्या है? 1 है गुणात्मक तत्समक होता है 1। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर -19
19/29 को ऐसी संख्या से गुणा किया गया है ताकि इसका मान 1 आ जाए। तो यहाँ पर ये जो संख्या है इस संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर रूल लागू हुआ है गुणात्मक प्रतिलोम वाला। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों जो हमारा प्रश्नावली 1 का पहला सवाल है, इसमें पहले पार्ट के अंदर इसके अंदर तो लागू हुआ है यहाँ पर गुणात्मक तत्सम का रूल लागू है, और इसके अंदर लागू है क्रम विनिमयता का, गुणात्मक क्रम विनिमयता, और इसके अंदर लागू हुआ है यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम का। उसके बाद आता है 2 नंबर सवाल कि बताइए कि कौन से गुणद्रम यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, इसको ब्रैकेट में बंद किया गया है, इस संख्या को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलित कर सकते हैं, अभिकलन करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर एक संख्या दी गई है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट दिया गया है, और उसके बाद में यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटाकर इन दोनों के ऊपर लगा दिया गया है। इस प्रकार एक संख्या दी गई है। तो इस संख्या को इस संख्या के रूप में कैसे बदल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने उस परिचय वाले वीडियो के अंदर आपको एक गुणधर्म बताया था जिसका नाम था साचर्यता वाला गुण। उसके अंदर क्या था कि अगर ए बी और सी कोई 3 संख्याएं हैं तो इनके गुणा को हम लिख सकते हैं ए गुणा बी गुणा सी। सबसे पहले इनके ऊपर ब्रैकेट, और ये बराबर होता है ए गुणा बी गुणा सी, इसके ऊपर ब्रैकेट की। तो अगर इस प्रकार का रूल लागू होता है तो उसे बोलते हैं साचर्यता का गुणधर्म। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम इस संख्या को इस संख्या के रूप में लिख सकते हैं। किस गुण से, तो उस गुणधर्म का नाम है साचर्यता का गुणधर्म, गुणात्मक के लिए साचर्यता का गुणधर्म। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये थी हमारी प्रश्नावली 1.1 NCERT की कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्यारे बच्चों हमारी प्रश्नावली 1 कंप्लीट हो चुकी है, इसका परिचय वाला भी वीडियो मैंने बना दिया है, और प्रश्नावली 1.1 के 2 सवाल थे जिनको मैंने हल करवा दिया गया है। अब पढ़ेंगे हम प्यारे बच्चों अगली प्रश्नावली। तो प्यारे बच्चों अगर आप कक्षा 8 मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।